हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव से पहले दो और साइंटिस्ट का हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, जिसमें नाम है डॉब्रीनर का, जिन्होंने अपना दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। और इसके बाद हमने पढ़ा था किसका, न्यूलैंड का पढ़ा था हमने, और न्यूलैंड ने अपना दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यस। तो ये दो हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, ठीक है, 19th सेंचुरी के केमिस्ट हैं ये। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पीरियोडिक टेबल के, जो मतलब आप ये कह सकते हो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट रहा इनका इन कंपैरिजन टू डॉब्रीनर एंड न्यूलैंड। इनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम तक, ठीक है। एट प्रेजेंट तो आपको पता ही है, जिसको भी पता है बताना, एक बार कमेंट करना कि कितने एलिमेंट्स नोन है एट प्रेजेंट। मेंडलीव ने जो किया वो अपने पुराने वो थे जिन्होंने केमिस्ट हैं उनके बेसिस पर ही थोड़ा सा बात आगे बढ़ाई। जैसे कि जो डॉब्रीनर और न्यूलैंड है, दोनों ने ही फोकस किया एटॉमिक मास के ऊपर। मतलब उनका ये था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने भी यही चीज़ की है। मेंडलीव ने जो है एग्जामिन किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है जब इसमें फोकस कर रहे थे तो इन्होंने एक अपना लॉ निकाला, इन्होंने अपना लॉ दिया कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर। इसे हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मतलब अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहें तो मेंडलीव ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इन अ वे ये कहने का तरीका है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो रिपीटिशन होता है, ये ध्यान रखना, इन्होंने बात की रिपीटिशन की। वर्ड जो भी बोला था मैंने, वो क्या बोला था, मैंने कहा था कि इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर बोला जा रहा है तो समझ जाओ कि बात कर रहे हैं रिपीटिशन की। दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब कि रिपीटिशन एटॉमिक मास की वजह से हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है मेंडलीव के कॉन्सेप्ट का कि मेंडलीव ने किस बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक टेबल बनाई, ठीक है। ऑफकोर्स हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, ठीक है। और उन्होंने कोशिश की कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं, दे मस्ट बी ग्रुप टुगेदर, उनको एक ग्रुप में रखें, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये है आपके सामने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। ये किया है अरेंजमेंट मेंडलीव ने। तो ऐसे तो जनरली कुछ समझ नहीं आएगा, बट ऐसे सब देख लो आप कि मेंडलीव ने टोटल, ये आप देखो, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक है, ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा जो आप हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो ये होते हैं पीरियड्स। तो ये पीरियड्स हैं, 12 पीरियड्स हैं। और इसके अलावा एक ग्रुप में इन्होंने सब ग्रुप्स भी रखे हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप देखो, एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है, उसमें देखो बीच में मैंने लाइन बना दी है, तो फर्स्ट ग्रुप में ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, तो ये सब ग्रुप्स होते हैं। तो इन्होंने सब ग्रुप बनाए हैं एक एक ग्रुप में, ठीक है। जो लास्ट वाला है 8th में है, उसमें उन्होंने 2 सब ग्रुप की बजाय 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना के रख दिए। ये कुछ आप देखो मैच कर रहा है डॉब्रीनर के ट्रायड से, है ना। डॉब्रीनर ने भी ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, ट्रायड्स बनाए थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें। और क्या दिख रहा है हमें खास बात, और हमें इस टेबल में देख रहा है कि कहीं कहीं पर मेंडलीव नहीं है, देखो बीच बीच में गैप्स छोड़े हुए हैं, है ना। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या डैश बना के छोड़ दिए हैं, तो बहुत सारे छूटे हुए हैं। एक्चुअली मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। मेंडलीव ने जो स्पेस छोड़ी, मेंडलीव ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और अपने कुछ ऐसे डिडक्शंस किए जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी नोन नहीं हैं, बट वो आगे नोन होंगे, ठीक है, आगे जाके हमें पता चलेंगे। यानी देयर आर एलिमेंट्स दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं, और इसलिए उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए ये स्पेस छोड़ दी थी, ठीक है।
तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, हर चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ़ीचर्स पे आते हैं। फ़ीचर्स में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। फ़ीचर्स आपको बताए जा चुके हैं कि टोटल 8 ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, एंड देन 12 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। सिंपल। अब हम मेरिट्स पे आ जाते हैं। मेरिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डीमेरिट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स, मेंडलीव की पहली मेरिट है, पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट मेरिट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। पहली बार इतना अच्छा है वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया। इससे पहले जो अटेम्प्ट था डॉब्रिनर का, आपको पता है कितना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं वो जो कि ट्राइड के फॉर्म में आ पाए, और न्यूलैंड ने किया लेकिन वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। ये भी मुझे कमेंट करके बताओ कि न्यूलैंड ने जो अपना एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था तो वो कितने एटॉमिक मास तक के एलिमेंट्स पे काम कर रहा था, या नाम बताओ उस एलिमेंट का, नेम ऑफ द एलिमेंट बताओ जिस पर, जहाँ तक न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम कर रहा था, उसके आगे फिर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, हमने बात की थी, डिस्कस किया था कि लाइट एलिमेंट्स के लिए ही काम कर पाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का पहला एडवांटेज है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल हुआ। Mendeleev's periodic table made the study of elements and their compounds easier because knowing the properties of one element in a group, the properties of the other elements in the group can be predicted since the elements in a group have similar properties। भाई मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट किया उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो भाई ऑफकोर्स सिस्टमैटिक स्टडी हो पाई अच्छे से, क्योंकि अगर आपको किसी ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप बाकी सबकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो आसानी से। देन नेक्स्ट जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई नए एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं हो उसके बारे में मेंडलीव ने पहले से प्रेडिक्शन दे दी, नहीं जैसे कि कोई भविष्य बता देता है, बिल्कुल वैसे। तो ये इनकी ग्रेटनेस है। देखो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है ये, The greatness of Mendeleev is that he predicted properties of some such elements and their compounds। भाई ये नहीं है कि केवल उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया कि भाई अच्छा ये एलिमेंट्स आएंगे तो हमने इनकी जगह छोड़ दी, भाई जिस जगह पर आएंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से प्रेडिक्ट कर ली। आप ये देखो, ये बड़ी बात है, पहले से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर दी कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा जब वो बाद में डिस्कवर होगा उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज़ किए उनके नामों के लिए, एक कार्डिव, अभी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे कि ये नहीं, बीच में पेज गलत आ गया, एंड ट्राई फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स। ठीक है, फॉर 1, 2 and 3 भाई संस्कृत से वर्ड्स लिए गए हैं। एक आप जानते हो ना, एका दीव 2 के लिए और ट्राई 3 के लिए, ऐसे करके। ओके, तो यहाँ से आप देखो एक इसका आप याद रखना, जैसे पहला है एका एल्यूमिनियम, एक है एका सिलिकॉन। तो ये क्या है, ये इसका मतलब समझना। इसका मतलब है कि मेंडलीव ने कहा कि एक एलिमेंट है जो एल्यूमिनियम से एक पोजीशन नीचे, एक का मतलब समझ जाना वन पोजीशन नीचे, तो ये 1 पोजीशन नीचे है एल्यूमिनियम के। अब उसका नाम नहीं पता, एल्यूमिनियम के नीचे आना है, बस इतना पता है। तो बाद में जाके एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिट्टो मैच कर रही थी इस एका एल्यूमिनियम से जो कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था, और ये उसके नीचे ही रखा गया। समझ रहे हो? इसी तरीके से एका सिलिकॉन है, उसकी भी बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है मैच कर रही थी सिलिकॉन से। तो इस तरीके से आप समझ गए। ठीक है, इसको आप याद रखना कि एका एल्यूमिनियम जो है वो उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो बाद में चल के कौन सा एलिमेंट निकला, दैट वाज गैलियम। ओके, चलो ये उनका सेकंड मेरिट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। थर्ड मेरिट है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। अब एटॉमिक वेट्स का ऐसा है कि भाई एटॉमिक वेट्स जैसे कि पहले से पता थे कि भाई इस एलिमेंट का ये एटॉमिक वेट है, जो भी मेथड होता है एटॉमिक वेट निकालने का उससे निकाले गए थे, बट देयर वर सम एलिमेंट्स जो उनके अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, जो कि मेंडलीव, ठीक है, तो लेकिन वो जिस ग्रुप में आ रहे थे अपने एटॉमिक वेट की वजह से, वो जिस भी ग्रुप में आ रहे थे उस ग्रुप से उनकी प्रॉपर्टीज़ ही मैच नहीं हो रही हैं। तो भाई मेंडलीव इतना कॉन्फिडेंट थे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर कि उन्होंने कहा भाई अगर ये
इसकी प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप से मैच नहीं कर रही है ना, और किसी और ग्रुप से मैच कर रही हैं। इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक वेट ही गलत कैलकुलेट हुआ है। ये बड़ी बात है, और वो सही भी निकली। कई सारे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट मेंडलीव ने करेक्ट करवाया। अब देखो क्या है। When Mendeleev observed that recurrence pattern of properties did not match the order of atomic weight, he went with the properties and insisted that atomic weights must be wrong। भाई उन्होंने इंसिस्ट करा कि एटॉमिक वेट जो है वो भाई गलत है। भाई वो कॉन्फिडेंट कितना थे, तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास करेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल देखो बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास उस टाइम पर जो पता था एटॉमिक वेट दैट वाज 14। तो लेकिन उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो बेरिलियम एलिमेंट है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, बट उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं थी, फिट नहीं बैठ पा रहा था। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उन्होंने बताया कि भाई जो इसका एटॉमिक वेट है वो गलत है, और बाद में उन्होंने कैलकुलेट किया और उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखा। बाद में उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया तो बेरिलियम का एक्चुअल मास, करेक्ट मास 9.4 उन्होंने बताया, एंड विच इज़ एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। और बाद में फिर उन्होंने उसको लिथियम और बोरॉन के बीच में रखा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस करेक्ट किए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो समझा उन्होंने कि ये किस ग्रुप में आना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फोर्थ मेरिट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। एक बड़ा हम लोगों ने बात की थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो डिस्कार्ड किया गया वो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो भाई उसकी वजह से उनका जो टेबल है, पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया। स्पेशली हम लोगों ने बात की थी नोबल गैसेस की, कि न्यूलैंड के टाइम पर जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनका भाई ये पूरा फेल हो गया सिस्टम। तो अगर हम बात करें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मतलब उस टाइम पर भी नोबल गैसेस नोन नहीं थी, पर उनका अरेंजमेंट ऐसा था कि बाद में जब ये डिस्कवर हुई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडन, नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। न्यूलैंड की तरह नहीं हुआ कि पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, बल्कि इनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया बाद में, जो कि इसमें ऐड कर दिया गया, और एंड इट वर्क परफेक्टली फाइन। तो ये भी एक एडवांटेज है कि उन्होंने अरेंजमेंट इस तरीके का किया कि अगर कोई एलिमेंट नए डिस्कवर होते हैं तो प्रॉपरली एडजस्ट हो पाए वो। चलो भाई, तो ये तो थी सारी अच्छी बातें भाई, हमने मेरिट्स पढ़ लिए। अब हम आएंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे भाई, क्योंकि कमियां भी थी। ऑफ कोर्स हमने डिस्कार्ड किया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को, तो क्या कमियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से ये फेल हो गया भाई, उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाया सभी को। तो सबसे पहली बात है एनोमेलस पेयर्स। एनोमेलस आप जानते हो, जब भी कोई चीज़ अनयूजुअल होती है, अजीब सी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एनोमेलस है, ठीक है। ठीक नहीं बैठ रही है, बाकी मतलब समझ रहे हो कि नहीं, हंसों की सभा में कौआ बैठा है, वैसे एनोमेलस। तो एनोमेलस पेयर क्या मतलब है? कहीं पर ऐसा हो रहा था कि भाई ऑफकोर्स उन्होंने अरेंज क्या किया, उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि कम एटॉमिक मास वाला ऊपर होगा, ज़्यादा एटॉमिक मास वाला उसके नीचे आएगा। तो बट कहीं पर ऐसे था कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को उन्होंने पहले रख दिया और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा, ये प्रॉब्लम है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टेबल खोल के देखना, ठीक है। आर्गन जिसका कि एटॉमिक मास 39.9 है वो पहले आ रहा है पोटेशियम के, जबकि पोटेशियम का है 39.1। तो ऑफकोर्स भाई पोटेशियम के बाद आना चाहिए ना आर्गन, तो भाई ये गलत था। आर्गन को वो पहले रख दें, पोटेशियम बाद में रख रहे हैं, गलत था ये। जबकि उन्होंने खुद बोला कि भाई अरेंजमेंट जो किया गया है वो एटॉमिक मास के बेस पे किया गया है। इसी तरीके से कोबाल्ट और निकल के साथ हुआ, सेम थिंग है, ठीक है। टेलूरियम और आयोडीन के साथ हुआ। तो ऐसे कुछ एनोमेलस पेयर्स देखने को मिले जहां एटॉमिक वेट जिसको बेस बना के ही टेबल बनाई गई है वही उसी को गलत करके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी गई, उल्टा कर दिया गया। कम वाला बाद में कर दिया गया, कम एटॉमिक वेट वाला, ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला पहले रख दिया गया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अगली ये क्या कमी है? अब ये आइसोटोप्स पहले तो आप समझ लो। आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं? आइसोटोप्स are atoms of that element with similar chemical properties but different atomic mass। थोड़ा सा मैं बोलूँ, similar chemical properties basically same atomic number, ये आपने पढ़ी होगी। एलिमेंट्स
जिनका कि सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है, सॉरी, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17Cl35 और 17Cl37, ठीक है। तो आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर्स सेम है बट मास नंबर्स डिफरेंट है। तो ऐसे एक ही एलिमेंट के दो एटम्स ऐसे हैं जिनके मास नंबर अलग है, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक कैसे हो गया? प्रॉब्लमेटिक ऐसे हुआ कि भाई मेंडलीव ने अगर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया है, तो भाई जो आइसोटोप्स हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग है, तो भाई उनको तो डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए। बट मेंडलीव ने आइसोटोप्स को सेम प्लेस पे रखा, उन्होंने कोई सेपरेट प्लेस नहीं दिया आइसोटोप्स को। तो ये भाई कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हो कि नहीं प्रॉब्लम क्या है? कि एक तरफ आपने अरेंजमेंट भी एटॉमिक मास के बेस पे किया है, तो डिफरेंट एटॉमिक मास वाले आइसोटोप्स को आपने एक पोजीशन पे कैसे रख दिया? दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी गिवन सेपरेट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है बट उनको सेम प्लेस पे रखा गया। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। भाई अरेंजमेंट की अगली प्रॉपर्टी थी कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप में आने चाहिए। तो भाई ठीक है, ग्रुपिंग हो गई, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, इनकी प्रॉपर्टीज सेम बिल्कुल नहीं होती हैं, इससे मैच नहीं करती हैं, लिथियम, सोडियम, बट इन्हें इसी के ग्रुप में रख दिया। तो भाई कॉपर और सिल्वर का लिथियम और सोडियम के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता, बट स्टिल उनको सेम ग्रुप में रखा। दिस वॉज अगेन अ बिग डिसएडवांटेज। सेपरेट, और जिन एलिमेंट्स को साथ रखना था उनको अलग कर दिया, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम। भाई ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भाई मैच करती हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया? अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया। तो फाइनल डिसएडवांटेज, फाइनल डीमेरिट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑनेस्टली ये तो आज भी है, ठीक है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये प्रॉब्लम है अभी कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं हो पा रही है। भाई इन्होंने तो खैर, इनका जो डीमेरिट, इनका जो पॉइंट है वो तो ये है कि हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन अ फिक्स पोजीशन। तो इसको दोनों का पार्ट, दो ग्रुप्स का पार्ट माना गया। ग्रुप 1A का, मतलब ग्रुप 1 का मैंने बताया था ना, एक ग्रुप्स के सब ग्रुप्स भी हैं A और B, तो ग्रुप 1A का भी पार्ट माना गया और ग्रुप 7A का भी पार्ट माना गया। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि एक एलिमेंट दो ग्रुप्स का पार्ट हो? तो भाई अब ऑफकोर्स उन्होंने तो इसलिए रखा था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों ग्रुप से मैच कर रही है, 1A से भी कर रही है, 7A से भी कर रही है, बट ठीक है, बट दिस कैन नॉट वर्क आउट, क्योंकि एक एलिमेंट की दो जगह नहीं हो सकती, और वो प्रॉब्लम आज भी है, बट है तो है। तो ये एक फाइनल लास्ट डीमेरिट थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगला हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि फाइनली एक्सेप्ट किया गया फॉर्म है, जो हम प्रेजेंट में फॉलो करते हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाय।